आरजीपीवी डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम ईयर 2024 के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी टू फाइंड आउट सम ऑफ ऑल इंटीजर्स ऑफ अ गिवन लिस्ट, या किसी दी गई लिस्ट के सभी पूर्णांकों का योग ज्ञात करने के लिए सी में प्रोग्राम लिखिए। तो अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी दी गई लिस्ट के सभी इंटीजर्स का योग ज्ञात करने के लिए सी में प्रोग्राम लिखिए, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के इस आंसर को डिटेल में समझना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन के जवाब में हम सबसे पहले अपने एग्जाम में लिख सकते हैं कि सी में किसी दिए गए एरे के सभी इंटीजर्स का योग ज्ञात करने के लिए हम एक लूप का उपयोग करके प्रत्येक संख्या को जोड़ सकते हैं। तो इस आंसर को समझने से पहले थोड़ा एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें एक लिस्ट दी गई है और उस लिस्ट में कुछ इंटीजर्स मौजूद हैं। हमें क्या करना है कि उस लिस्ट के सभी इंटीजर्स का सम हमें बताना है, मतलब उस लिस्ट में जितने इंटीजर्स हैं सबको जोड़ के टोटल जो सम आएगा वो कितना आएगा। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि लिस्ट क्या होता है। तो लिस्ट कुछ नहीं है, लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज में लिस्ट को हम एरे की सहायता से इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब सी लैंग्वेज में हम एरे को ही लिस्ट कहते हैं। ठीक है, एरे में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। तो इस आंसर में हम क्या करेंगे कि एक सी प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम एक एरे बनाएंगे। उस एरे में हम बहुत सारे इंटीजर्स को स्टोर करेंगे और उन इंटीजर्स को हम लूप की सहायता से ऐड करेंगे और ऐड करके जो आउटपुट होगा हम उसको प्रिंट करा देंगे। तो नीचे दिया गया प्रोग्राम किसी भी दिए गए इंटीजर एरे के सभी एलिमेंट्स का सम ज्ञात करने के लिए लिखा गया है। तो नीचे एक प्रोग्राम दिया गया है जो कि इंटीजर एरे के सभी एलिमेंट्स का सम प्राप्त करता है। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, हम इस प्रोग्राम को समझते हैं। तो इस सी प्रोग्राम में हमने सबसे पहले लिखा है हैज़ इंक्लूड stdio.h। stdio.h मतलब होता है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच मतलब होता है हेडर फाइल। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि अपने सी प्रोग्राम में इस हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि हम अपने सी प्रोग्राम में printf और scanf फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या लिखा है, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर अब हमने कुछ काम करना शुरू किया है। अब क्या क्या काम करना शुरू किया है, चलिए इस बात को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एन, आई और सम नाम का। तो एन और आई को हमने कुछ भी इनिशलाइज नहीं किया है, लेकिन सम को हमने 0 से इनिशलाइज किया है। सम की हमने इनिशियल वैल्यू क्या रख दी है, 0 रख दी है। उसके बाद हमने क्या किया है, इन दोनों लाइन का यूज़ करके यूज़र को बोला है कि एंटर द नंबर ऑफ इंटीजर्स। हमने यूज़र को बोला है कि आप एरे में कितने इंटीजर्स स्टोर करना चाहते हैं, और जो भी इनपुट यूज़र देगा उसको हम n नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अब हम इसका यूज़ करेंगे, इस n का यूज़ करेंगे एरे को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जब भी हम एरे बनाते हैं तो हमें एरे का साइज़ बताना पड़ता है। तो हमने साइज़ पहले मांग लिया है किससे, यूज़र से। मान लीजिए यूज़र ने n की वैल्यू 5 दी है, तो अगर यूज़र ने n की वैल्यू 5 दी है तो हमें यहाँ पे 5 साइज़ का, ठीक है, 5 साइज़ का एक एरे बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन से हमने क्या किया, यहाँ पे एरे को डिक्लेयर किया है। एरे को डिक्लेयर करने के बाद हमने क्या किया है कि हमने यूज़र को बोला है कि अगर आपने 5 साइज़ का एरे बनाया है, 5 साइज़ का एरे बनाया है, तो आप परसेंटेज डी इंटीजर, परसेंटेज डी मतलब एन की वैल्यू मतलब क्या, 5। तो अगर आपने 5 साइज़ का एरे बनाया है तो इसका मतलब आपको 5 इंटीजर्स को ऐड करना है। तो आप 5 इंटीजर्स दीजिए जो इंटीजर्स को आप ऐड करना चाहते हैं। तो जो इंटीजर्स आप ऐड करना चाहते हैं उनको आप बारी बारी से क्या कराते जाइए, इनपुट कराते जाइए। ठीक है, तो यूज़र यहाँ पे क्या करेगा कि सबसे पहले पहला इंटीजर देगा, और जब पहला इंटीजर देगा तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, एरे के सबसे पहले इंडेक्स में स्टोर होगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा इसको करके देखते हैं। तो प्रोग्राम में हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, एन, आई और सम नाम का 3 वेरिएबल। सम को हमने 0 से इनिशलाइज किया और एन और आई में हमने शुरुआत में कुछ भी नहीं लिखा था। फिर हमने n की वैल्यू यूज़र से मांगी, तो मान लीजिए कि यूज़र ने n की वैल्यू 5 दी, मतलब वो 5 इंटीजर्स को ऐड कराना चाहता है। तो जब 5 n की वैल्यू यूज़र ने दी तो हमने क्या किया,
5 साइज़ का 5 साइज़ का एक एरे बनाया। तो हम यहाँ पे 5 साइज़ का एरे बना लेते हैं। ये है 5 साइज़ का एरे, ठीक है। 5 साइज़ का एरे मतलब कि एक ऐसा एरे जो कि 5 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, और एरे की हमने इंडेक्सिंग भी कर दी। जब भी हम एरे की इंडेक्सिंग करेंगे तो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। एरे का जो पहले एलिमेंट होगा वो 0 इंडेक्स में स्टोर होगा, उसी तरीके से आगे इंडेक्सिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब यूज़र हमें 5 नंबर देगा, ठीक है, जिनको वो ऐड करना चाहता है, जिनका वो सम करना चाहता है। तो यूज़र ने जब पहला नंबर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे अब लूप में थोड़ा ध्यान दीजिए कि कैसे हमारा एरे में नंबर इनपुट हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि सबसे पहले लूप के अंदर i की वैल्यू 0 हुई, तो i की वैल्यू हम यहाँ 0 कर लेते हैं। i की वैल्यू 0 होने के बाद कंडीशन चेक हुई, 0 इज़ लेस देन n, तो n की वैल्यू तो 5 है, तो 0 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू मतलब हम लूप के अंदर आ जाएंगे। लूप के अंदर आने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एरे ऑफ i की वैल्यू क्या है, अभी 0 है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, स्कैनफ है। स्कैनफ मतलब कि यूज़र ने जो भी इनपुट दिया है, मान लीजिए कि यूज़र ने एंटर कराया है 10, जो एरे का पहला एलिमेंट है वो 10 है, तो 10 जो है वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो एरे के 0 इंडेक्स में स्टोर होगा। एरे के 0 इंडेक्स में क्या स्टोर होगा, 10 स्टोर होगा। उसी तरीके से फिर ये लूप आगे बढ़ेगा, i इंक्रीमेंट होगा, i इंक्रीमेंट होकर i की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, i की वैल्यू 1 हो जाएगी। i की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन अभी भी सही होगी, कंडीशन सही होगी। यूज़र दूसरा नंबर देगा, दूसरा नंबर देगा, तो मान लीजिए यूज़र दूसरा नंबर देता है 20, तो 20 कहाँ पे स्टोर होगा, अब i की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1, मतलब एरे के 1 इंडेक्स में दूसरा एलिमेंट स्टोर होगा, ठीक है। तो हम 20 को स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से यूज़र नंबर देते जाएगा और इंडेक्सिंग जो है लूप के कारण बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज़र द्वारा दिए गए 5 नंबर को हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जैसे ही i की वैल्यू 5 हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीमेंट होके i की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो ये कंडीशन जो होगी वो गलत हो जाएगी। 5 इज़ लेस देन 5, कंडीशन गलत, कंडीशन गलत, तो हम क्या करेंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे, और लूप से बाहर आने के बाद हमारा दूसरा लूप शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा लूप शुरू हो गया। यहाँ पे दूसरे लूप में भी हमने क्या किया है कि i का ही यूज़ किया है। तो अब i की वैल्यू यहाँ पे तो हो गई थी, मान लीजिए कि 5 में कंडीशन अपनी गलत हो गई थी, लेकिन जब ये दूसरा लूप शुरू होगा तो इसने क्या कर दिया, फिर से i की वैल्यू को क्या कर दिया, 0 कर दिया। i की वैल्यू को फिर से 0 कर दिया। कंडीशन फिर चेक होगी कि 0 इज लेस देन 5, कंडीशन अभी भी सही है, कंडीशन सही है, तो हम अंदर आएंगे लूप के और करेंगे सम इक्वल टू, सम की वैल्यू क्या थी, सम की वैल्यू है 0, यहाँ पे हमने किया है सम की वैल्यू 0 प्लस ARR, मतलब एरे का नाम, ठीक है। एरे का नाम क्या है, ARR, ठीक है। एरे और i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एरे के 0 इंडेक्स में जो एलिमेंट है उसको सम के साथ ऐड करिए। तो एरे के 0 इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है, 10 है, तो 0 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 10 हो जाएगा 10, और जो कि स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, सम नाम के वेरिएबल में ही, मतलब 10 कहाँ स्टोर हो गया, सम में, तो सम में क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। इसके बाद में लूप फिर चलेगा, लूप फिर चलेगा, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके i की वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 इज़ लेस देन 5, कंडीशन अभी भी सही है, कंडीशन अभी भी सही है। तो अब क्या होगा, अब जो होगा सम, ठीक है, सम प्लस एरे, i की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। इसका मतलब सम में क्या वैल्यू है, सम में 10 वैल्यू है, 10 प्लस एरे के 1 इंडेक्स का एलिमेंट, एरे के 1 इंडेक्स में क्या है, 20 है, तो 10 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 30, और 30 कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, 30 स्टोर हो जाएगा जाके सम में, तो सम में क्या आ गया, 30 आ गया। इसी तरीके से i फिर इंक्रीमेंट होगा, तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन सही, कंडीशन सही, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, कौन सी, ये वाली लाइन फिर एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन फिर एग्जीक्यूट होगी, तो हमारे पास फिर आएगा सम प्लस एरे। अब i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 2, तो सम प्लस एरे 2, सम की वैल्यू है 30, 30 प्लस एरे के सेकेंड इंडेक्स का एलिमेंट, सेकेंड इंडेक्स का एलिमेंट मतलब 30, तो 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 कहाँ स्टोर हो जाएगा, 60 स्टोर हो जाएगा फिर से सम में, तो सम में क्या आ गया, 60 आ गया। तो इसी तरीके से 60 ऐड होगा, फिर 60 प्लस 40 100 हो जाएगा, फिर 100 प्लस 50 150 हो जाएगा। इस तरह से लूप चलेगा। और फिर जब i की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी, तो 5 इज लेस देन 5, कंडीशन गलत, कंडीशन गलत, तो क्या हो जाएगा,
हम लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप से बाहर आने के बाद हम प्रिंट करेंगे द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इज %d, और %d की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, सम से मिलेगी। तो सम में क्या वैल्यू है, सम में है वैल्यू 150, तो 150 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कि सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इज 150, और उसके बाद में ये प्रोग्राम जो है रिटर्न 0 करके एंड हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। तो आई होप कि ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। काफ़ी एक्सप्लेनेशन काफ़ी टफ नहीं है, इजी ही है, अगर आप एक बार थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर हम बता सकते हैं कि प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले यूज़र से पूछा जाता है कि कितने इंटीजर्स की एरे आप बनाना चाहते हैं, उसके बाद में यूज़र के सभी इंटीजर्स को इनपुट कराया जाता है, उसके बाद में फॉर लूप का उपयोग करके सभी इंटीजर्स का सम किया जाता है, और अंत में सम को स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि एंटर द नंबर ऑफ इंटीजर 5 होता है, अगर यूज़र ने 5 इंटीजर एंटर करे हैं और 5 इंटीजर 10, 20, 30, 40, 50 है, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, द सम ऑफ ऑल इंटीजर इज़ 150, जैसा कि हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो इस तरीके से अगर आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि आप एक एरे बनाइए और उस एरे में यूज़र से आप इंटीजर्स लीजिए और उन इंटीजर्स का सम करके आउटपुट में उनका सम प्रिंट कराइए, तो आप ये प्रोग्राम अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं और इस प्रोग्राम को आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। लेकिन आपको अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इस क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।